बहरामपुर गांव के किसान को अपनी जमीन बेचना उस वक्त भारी पड़ी जब किसान अपनी जमीन की रजिस्ट्री खरीदार को कराने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां खरीदार नहीं पहुंचा। किसान सतवीर मलिक पुत्र धर्म सिंह ने खरीदार को रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंचने बारे बात की। तब उसने किसान सतवीर मलिक को कहा कि मैं इस जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम नहीं बल्कि इस जमीन में प्लाट काट कर प्लाट के खरीदार को ही सिंधी रजिस्ट्री कराऊंगा। वही किसान सतवीर मलिक का कहना है कि मैंने अपनी 2 एकड़ बचने के लिए एक इकरारनामा रविंद्र कुमार गुप्ता पुत्र विनोद निवासी दिल्ली के साथ में हुआ, जिसका इकरारनामा बापौली की तहसील में लिखवाया गया, जिसमें रजिस्ट्री के लिए 31 नवंबर 2023 के दिन तहसील में रजिस्ट्री करवाने का दिन मुकर्रम किया गया। लेकिन खरीदने वाली पार्टी उसे दिन नहीं पहुंचे तो बेचने वाले सतवीर मलिक ने तहसील बापौली में जाकर के नायब तहसीलदार और रीडर से मिले और कहा कि मुझे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवानी है और खरीदार अभी तक नहीं पहुंचे। वहां पर ऐसी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। परेशान होकर सतवीर मलिक ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन सनौली रोड जय फूड्स होटल में किया और प्रेस वार्ता के दौरान अपनी समस्याओं को पत्रकारों के सामने बताया। कहा कि जो दिल्ली से रविंद्र मेरी जमीन खरीदने के लिए आने वाले थे, अब वह मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमें यह जमीन सारी इकट्ठी नहीं खरीदनी, हम इस जमीन में छोटे छोटे प्लाट बनाकर बचेंगे और उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए आना होगा और जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे होंगे तो हम तेरे को पैसे दे देंगे। वह मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अपनी खेत की जमीन में प्लाटिंग कराए। मैं अपने खेत की जमीन में अवैध कॉलोनियां नहीं बसाना चाहता, लेकिन मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इसमें कॉलोनी बनाई जाए। परेशान होकर के मैंने अपनी बात को मीडिया के सामने रखी है। मैं नहीं चाहता कि सरकार के नियमों के विरुद्ध में कोई काम करूं। सतवीर मलिक ने बताया कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में इस जमीन की रजिस्ट्री कराए। मैं उनके खिलाफ हूं। मैंने इसकी शिकायत थाना बापौली में देकर के पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए और इसकी शिकायत मैंने तहसीलदार बापौली को भी देकर अवगत कराया है। प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ब्रह्मपुर गांव के अंदर मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन थी, जो कि बाद में मरने से पहले उन्होंने मेरे नाम उतरवा दी। उस ज़मीन का टुकड़ा जो है वो लगभग 17 कनाल के करीब है, जिसका कि मई के महीने में 2023 में मेरा एग्रीमेंट हुआ था रविंद्र के साथ, जो कि रोहिणी का रहने वाला है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उन्होंने नवंबर के महीने की डेट दी थी कि भाई हम रजिस्ट्री करा लेंगे, लेकिन 30 नवंबर को मैं सारा दिन तहसील में बैठा रहा तो उन्होंने रजिस्ट्री के लिए ना तो मेरे को कोई मैसेज दिया और ना ही वो लोग आए। उस कंडीशन में फिर मैं तहसीलदार से मिला शाम को, तो तहसीलदार साहब ने कहा कि हाजिरी का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैंने समझा कि भाई अब मेरी तो ना तो इधर अटेंडेंस लगी ना वो लोग आए, वो तो कल को ये दिखा देंगे कि भाई हम तो आए थे। तो इसलिए मैं पुलिस के पास गया। पुलिस के वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी कि मैं रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ, और वो लोग रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं आए। तो पुलिस ने फिर अपनी इंक्वायरी शुरू करी। फिर मैंने वकील से सलाह करी। वकील ने उसको 2 बार नोटिस भेजा कि भाई आप आओ रजिस्ट्री कराओ, लेकिन उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अतः वो मेरी ज़मीन को कह रहे हैं कि हम इसके रजिस्ट्री कराएंगे तो टुकड़ों में कराएंगे, 100 गज के प्लाटों में, और आपको जिसके नाम हम कहेंगे उनको ही करानी पड़ेगी और तभी आपको पैसे मिलेंगे। जितने बिकती रहेगी आपको पैसे देते रहेंगे, तो टूटमा करके हम रजिस्ट्री कराएंगे। आखिर में उन्होंने ये फैसला लिया, जबकि मैं सिर्फ जिस आदमी के नाम रजिस्ट्री बनना हुआ है उसी के नाम रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। पर वो लोग कह रहे हैं कि हम तो जिसके चाहेंगे रजिस्ट्री कराएंगे और 100 गज के प्लाटों कराएंगे। कल को 1% वो अवैध कॉलोनी काट देते हैं और उसका जो है पैसा ऊपर की क्रीम तो वो खा के भाग जाएंगे, मेरे को मेरा पैसा दे देंगे। कल को या तो प्लाट खरीदने वाले फंसेंगे या फिर मैं फंसूंगा, तो मुझे जेल होएगी या प्लाट खरीदने वालों को जेल होएगी। तो इस तरह का गोरख धंधा ये लोग अपना रहे हैं। आदमी को एग्रीमेंट करते हैं, रजिस्ट्री कराते नहीं, फंसा लेते हैं, और फिर 3 साल का जो ये एग्रीमेंट वैलिड होता है 3 साल तक, तो उसका डरावा देते रहते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे। मजबूरन आदमी इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है, लेकिन मैं इसके लिए मना कर रहा हूँ कि भाई मैं 100 गज के प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा। मैं तो एक ही बार रजिस्ट्री करा सकता हूँ, और वो भी रविंद्र के नाम। इस पे वो लोग सहमत नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि हम रजिस्ट्री नहीं कराते, और जब मन करेगा जब कराएंगे, चाहे हम 10 साल में कराएं चाहे 20 साल में कराएं। तो मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन ये लोग ना ही तो मेरा पैसा दे रहे, ना मेरी ज़मीन को रिलीव कर रहे, ना एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे। साल लिया है। अतः परेशान हो गए मैंने आज ये न्यूज़पेपर वालों के सामने ये सारी बात रखनी चाहिए।
अगला कदम तो जी यही है कि डीसी साहब को इस चीज़ का मैसेज दिया जाएगा, एसपी साहब को इस चीज़ की एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी मुझे, ताकि वो मेरी समस्या का समाधान करें।